विजुअल में आपका स्वागत है और मैं हूं मोहम्मद कमर खान। केंद्र में नरेंद्र मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का एक साल पूरा होने पर भाजपा सरकार की उपलब्धियां गिनाने के लिए वर्चुअल रैलियां कर रही है। भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जगत प्रकाश यानी जेपी नड्डा आज उत्तर प्रदेश में पहली वर्चुअल रैली को संबोधित करेंगे। इसमें पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों से उनका संवाद होगा। लद्दाख की गलवान घाटी में चीन सेना की घुसपैठ के बाद भारत और चीन के सैनिकों की झड़प में भारत के 20 सैनिकों के शहीद होने के कारण नड्डा की इस वर्चुअल रैली को स्थगित कर दिया गया था। इसके बाद भाजपा की पहली वर्चुअल रैली आज होगी, जो कि शाम 6 बजे आयोजित की जाएगी। पश्चिमांचल की इस रैली को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा संबोधित करेंगे। इसमें मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल होंगे। पहली जनसंवाद रैली में अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा दिल्ली से जुड़ेंगे, जबकि संचालन लखनऊ में भाजपा मुख्यालय से होगा। यहां मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह मौजूद रहेंगे। और सीधे चलेंगे, हमारे साथ जुड़ गए हैं लखनऊ से स्टेट एडिटर आरसी भट्ट साहब, वर्चुअल रैली का आयोजन होने जा रहा है। मोदी सरकार के एक साल के कार्यकाल की जो भी उपलब्धियां इस रैली के जरिए जनता तक पहुंचाने की कोशिश की जाएगी, किस तरह देखें इस रैली को और इस आयोजन को? देखिए कमर, कोरोना काल में कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी सब चीजों को साथ लेकर चलते हुए जी अब उसको लगने लगा है कि उत्तर प्रदेश में भी 1.5 वर्षों में चुनाव होने हैं और उसके साथ साथ अन्य राज्यों में भी चुनाव होने हैं। अगर बिहार की बात करें हम और अन्य राज्यों की भी बात करें तो वहां चुनाव होने हैं। भारतीय जनता पार्टी को ये लगता है कि कोरोना काल तो चल रहा है, सरकार अपना काम कर रही है और उसके साथ साथ मोदी सरकार के 1 वर्ष से अधिक समय हो गया है। इन दूसरे कार्यकाल में मोदी सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल में उनकी जो भी उपलब्धियां हैं वो जनता के बीचों में ले जाई जाए। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी का जो संगठनात्मक ढांचा है वो पूरी तरह से लैस होकर और उन 1 वर्ष की उपलब्धियां और उसके साथ साथ जो 5 वर्षों की पिछली उपलब्धियां रही वो जनता के बीच में ले जाने का काम अब भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को समर्पित करने जा रही है। और सीधे तौर पर भारतीय जनता पार्टी के शीर्षस्थ नेताओं की ये अपेक्षा है उन कार्यकर्ताओं से, बूथ स्तर के कार्यकर्ताओं से, कि वह इन केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं 1 वर्ष की और उसके साथ साथ जो 5 वर्ष की उपलब्धियां पहले की थी वो जनता के बीच में ले जाएं। और चाहे वो पुस्तिका के माध्यम से या पंपलेट के माध्यम से या फिर प्रचार माध्यमों से वह घर घर जाकर जनता को बताएं, चाहे वो भारत सरकार की विदेशिक नीति हो या भारत सरकार की गरीबों के लिए खाद्यान्न योजना हो या फिर भारत सरकार की जो अन्य योजनाएं चल रही हैं, उज्ज्वला गैस योजना की बात करें, प्रधानमंत्री आवास की बात करें, ये बहुत सारी योजनाएं जो भारत सरकार पूरे देश में चला रही है, उन योजनाओं को राज्यों में, विभिन्न राज्यों में वो जनता के बीच में अपनी कार्यकर्ताओं के माध्यम से ले जाए। और उसी क्रम में भारतीय जनता पार्टी के जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं जगत प्रकाश नड्डा, वो पूरी तरह से कमर कसे हुए हैं और उन्होंने उत्तर प्रदेश में भी आज वर्चुअल रैली शुरू कर रहे हैं, क्योंकि वर्चुअल रैली अभी जिस तरह से चाइना से झड़प हुई थी उसको लेकर स्थगित हो गई थी, लेकिन आज वो वर्चुअल रैली शाम को 6 बजे वो उत्तर प्रदेश के तमाम जो पार्टी के आला नेता हैं, बात अगर हम स्वतंत्र देव सिंह की करें, बात हम अन्य जो वरिष्ठ नेता हैं उनके साथ वो मिलकर करने वाले हैं और खासतौर पर पश्चिमी उत्तर प्रदेश से उसकी शुरुआत हो रही है। निश्चित रूप से एक बड़ा संदेश देने जा रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तैयार हो जाएं, मजबूती से केंद्र सरकार की जो उपलब्धियां हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो तमाम कार्य किए हैं, चाहे कश्मीर के मुद्दे पर, चाहे धारा 370 की बात करें, ये एनआरसी सीए की बात करें या फिर अन्य जो केंद्र सरकार ने निर्णय लिया है, उन निर्णयों को जनता के बीच में पहुंचाने का काम किस तरह किया जाए, किस तरह मैसेज दिया जाए। क्योंकि कोरोना काल में कहीं ना कहीं कमर अब रैलियां नहीं हो सकती हैं, लोग गैदरिंग नहीं कर सकते हैं, एक दूसरे से बहुत निकट नहीं आ सकते हैं और जनता के भी निकट नहीं जा सकते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जो ये सिस्टम है आईटी सेल के द्वारा बीजेपी के, और जिस तरह से सोशल मीडिया का और सहारा लेकर अपनी बात को कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी जनता के बीच ले जाना चाहती है,
वो कम्युनिकेशन आज शुरू हो जाएगा और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी अब पूरी तरह से चुनाव मूड में है और साफ तौर पर अपने संगठन को चुस्त दुरुस्त करके और उनको दिशा निर्देश देकर राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा कुछ आज बड़े दिशा निर्देश दिए जाएंगे और वो उपलब्धियों को लेकर खासतौर पर केंद्र सरकार की 1 साल की उपलब्धियां और जनता के बीच में वो जाएंगे और उनको ये समझाने और कन्विंस करने की कोशिश करेंगे कि जो एनडीए पार्ट 2 है, जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में चल रहा है, वो बिल्कुल सही दिशा में चल रहा है और जनता की तमाम जो उम्मीदें, अगर हम बात करें चाहे कश्मीर मुद्दा हो या फिर राम जन्मभूमि का मुद्दा हो, ये तमाम मुद्दे जो है सॉल्व हुए हैं इस 1 वर्षों की सरकार में, तो निश्चित रूप से वो आगे चलकर जब उत्तर प्रदेश में चुनाव होंगे या अन्य राज्यों में चुनाव होंगे तो उसका फायदा कहीं न कहीं उनको मिलेगा उनको। ये तरह की जो है वो संदेश देने की कोशिश करेंगे। बिल्कुल, इस एक संदेश को लेकर काफ़ी तैयारियां की जा रही हैं। 1 साल की उपलब्धि देश की जनता तक पहुंचे, इसको लेकर वर्चुअल रैली का सहारा भी लिया जा रहा है भट्ट साहब। लेकिन जिस तरह मौजूदा हालत को लेकर बात की जाए, कोविड-19 के चलते स्थिति काफ़ी गंभीर है देश में, पहली चीज़। और दूसरा जो सबसे बड़ा गंभीर मुद्दा है वो पड़ोसी देश चीन के साथ जिस तरह से विवाद हुआ, उसको लेकर गंभीर स्थिति देश में बनी हुई है, देश के सपूत शहीद हो गए। लेकिन ऐसे में इस तरह की रैलियों का आयोजन करना कहाँ तक उचित है? क्या इनसे कुछ प्रभाव देश में देखने को मिलेगा, बदलाव का? देखिए कमर, जो राष्ट्रीय मुद्दे हैं जी, अगर हम जो राष्ट्रीय मुद्दों की अगर हम बात करें तो वर्तमान में देश में 2 बड़े मुद्दे हैं। एक तो पूरे देश में कोरोना कोविड-19 की एक संक्रामक बीमारी फैली हुई है, बिल्कुल, जिससे हमारा पूरा देश जूझ रहा है और उसको खासतौर पर उसको लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चिंतित हैं और लगातार वो अपने संदेशों के माध्यम से और वो एक मैसेज देने की कोशिश कर रहे हैं और उसके साथ साथ केंद्र सरकार लगातार जो अपनी ताकत है वो झोंक रही है और उसके साथ साथ जो है नया मुद्दा जो अभी चीन के साथ सीमा विवाद को लेकर आया है, चीन द्वारा जिस तरह देश में हमारे देश में अतिक्रमण किया गया और उसके बाद फिर हमारे 20 सैनिकों की शहादत हुई, उसको लेकर भी कहीं न कहीं हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काफी दुखी हैं और उसको लेकर उस समस्या में पूरी तरह से वो वार्ता उनकी चल रही है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि संगठन, किसी भी दल का जो संगठन होता है वो पहले होता है, यानी कि कभी भी हमने भारतीय जनता पार्टियों की रैलियों को कवर किया, उनके बड़े नेताओं से बात किया तो सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा है कि हमारा जो संगठन है वो सर्वोपरि है, लेकिन संगठन से बड़ा देश है और निश्चित रूप से देश काल की जो समस्या है वो चल रही है और उसको सुलझाने की कोशिश भी की जा रही है। लेकिन संगठन का भी काम ना रुके और देश के लोगों को ये बताया जाए कि देश का नेतृत्व, वर्तमान नेतृत्व जिस तरह काम कर रहा है वह देश हित में है और उसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी लगातार इस वर्चुअल रैली के माध्यम से अपने कार्यकर्ताओं को संदेश देने की कोशिश करेगी कि आपको जनता के बीच में जाकर सरकार की, खासतौर पर केंद्र सरकार की जो 1 वर्ष की उपलब्धियां हैं उसको बताना है, जनता को कन्विंस करना है और ये दोनों तरफ से देखा जा सकता है कि केंद्र सरकार कहीं न कहीं अपनी सरकार को मजबूती प्रदान करना चाहती है, दूसरा वहीं जो अन्य राज्यों में, उत्तर प्रदेश सहित अन्य राज्यों में विधानसभा के चुनाव होने हैं उसमें भी कम से कम उसको फायदा मिले और इस तरह से संगठन अब कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी का पूरी तरह से सक्रिय हो उठा है। लगातार प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह, उत्तर प्रदेश के तो तमाम कार्यकर्ता हैं उनके संपर्क में हैं। लगातार जो संगठन के महामंत्री हैं सुनील बंसल, वो भी लगातार अपने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से, वर्चुअल रैलियों से लगातार वो संपर्क में हैं और अपने जो बेस कैडर कार्यकर्ता हैं, बूथ स्तर कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के, उनसे लगातार संवाद कर रहे हैं। और उसी क्रम में राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने भी ये तय किया है कि वर्चुअल रैली के माध्यम से उत्तर प्रदेश के तमाम क्षेत्रों में जो भारतीय जनता पार्टी का क्षेत्र बना हुआ है उन संभागों में कार्यकर्ताओं से संवाद किया जाए, बात किया जाए, उनको संदेश दिया जाए और उनको अगले चुनाव के लिए पूरी तरह से तैयार किया जाए। और उसी के क्रम में आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश में इस तरह से संबोधित करेंगे और निश्चित रूप से
देखने को मिलता है कि भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं में काफी उत्साह है और पदाधिकारियों में उत्साह है, क्योंकि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उनसे सीधे मुखातिब होने वाले हैं। चलिए, बिल्कुल अब देखने वाली बात होगी जिस तरह से वर्चुअल रैली का सहारा लिया जा रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केंद्र की एक सरकार के दूसरे कार्यकाल का 1 साल हो गया, उपलब्धियां जनता तक पहुंचानी है और शाम 6 बजे इस रैली का आयोजन किया जाएगा। क्या कुछ तस्वीरें रैली के दौरान सामने आती हैं, जो संदेश देश को देने की कोशिश बीजेपी कर रही है, उसका कितना असर भटसाव होता है देश की जनता पर, देखने वाली बात होगी। जुड़ने के लिए, तमाम बात के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, उत्तर प्रदेश में आज वर्चुअल रैली की शुरुआत होने जा रही है। इसमें बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष JP नड्डा, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह भी शामिल होंगे और उत्तर प्रदेश के पूर्वांचल से इसकी शुरुआत होने जा रही है और मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल के 1 साल पूरे होने की उपलब्धियां जनता तक पहुंचाने को लेकर इस रैली का आयोजन किया जा रहा है।